जहां एक तरफ ब्रिक्स देशों का इंजन अब चालू हो चुका है, वहीं अमेरिकी डॉलर की हालत पतली होती जा रही है। डॉलर पहले ही अपने पिछले 52 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था, लेकिन अब उससे भी गंभीर संकट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स की एक अहम बैठक हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पहले से ही शक था कि भारत और अन्य ब्रिक्स देश कोई नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने की योजना जरूर बनाएंगे। इसी डर से उन्होंने पहले ही चेतावनी दे डाली थी कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उनके उत्पादों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, ट्रंप की यह धमकी पूरी तरह बेअसर साबित हुई। अब सिर्फ डॉलर ही नहीं, बल्कि अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी खतरे में आ चुका है, क्योंकि भारत ने ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव पर औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, उसमें क्या क्या तय हुआ और क्या कुछ सफल भी हुआ, ये सारी बातें आज इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिस चीज को कभी नामुमकिन समझा जाता था और जिसका सपना देखना भी पागलपन कहा जाता था, आज वही चीज ब्रिक्स देश मिलकर सच में बदल रहे हैं। इन देशों की प्लानिंग इतनी दमदार है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम की, जो सीधे अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को चुनौती दे रहा है। और ये चुनौती कोई मामूली नहीं, क्योंकि जिस डॉलर को अब तक भगवान समझा जाता था, वो अब घुटनों पर है। इस बार ब्रिक्स की अगुवाई भारत ने की है, वही भारत जिसे कभी इस संगठन की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था। लेकिन इस बार भारत ने नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई और वही हुआ जिसका अमेरिका को डर था। अमेरिका ने टैरिफ की धमकी तो जरूर दी थी, लेकिन असली निशाना भारत और चीन थे, क्योंकि इन दोनों देशों का अमेरिका के साथ सबसे अधिक व्यापार होता है। जहां चीन का अमेरिका में निर्यात करीब 438 अरब डॉलर है, वहीं भारत का लगभग 90 अरब डॉलर के करीब है। इसीलिए टैरिफ का असर इन्हीं दो देशों पर पड़ सकता था। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत ने मोर्चा संभाला और अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करते हुए ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव को हरी झंडी दे दी। रूस इस बार भले ही शारीरिक रूप से बैठक में शामिल न हो पाया हो, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इनिशिएटिव को समर्थन दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर मजबूत नेतृत्व दिखाया और पश्चिमी देशों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत अब किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। इस नए सिस्टम के पीछे जो तकनीक है, वह पहले ब्लॉकचेन कही जा रही थी, लेकिन अब इसमें भारत की यूपीआई डिप्लोमेसी को जोड़ा जा रहा है। यानी यह सिर्फ एक पेमेंट आइडिया नहीं, बल्कि एक नया आर्थिक मॉडल बनने जा रहा है। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव एक सुनियोजित रणनीति है जो धरातल पर उतर चुकी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह स्विफ्ट सिस्टम का एक व्यवहारिक विकल्प बन सकता है, वही स्विफ्ट जिसे अमेरिका अपने हित में चलाता है और जिसके जरिए वह किसी भी देश को आर्थिक रूप से ब्लॉक कर सकता है। ईरान और रूस इसका ताजा उदाहरण है। अब ब्रिक्स का नया सिस्टम 3 बातों पर आधारित होगा। पहला, यह ब्लॉकचेन तकनीक से लैस होगा, जिससे लेन देन पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी रहेगा। दूसरा, इसमें लोकल करेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे भारत और ब्राजील के बीच लेन देन में डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी। तीसरा और सबसे अहम, यह सिस्टम भारत की तेज और भरोसेमंद यूपीआई तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे लेन देन और भी फास्ट और किफायती हो जाएगा। यह अमेरिका के डॉलर वर्चस्व पर सबसे बड़ा वार साबित हो सकता है, क्योंकि अब व्यापार के लिए न तो डॉलर की जरूरत होगी और न ही स्विफ्ट नेटवर्क की। और जब दुनिया के 40 से अधिक देश ब्रिक्स से जुड़ने को बेताब है, तो सोचिए इस नए सिस्टम का दायरा कितना विशाल होगा। इसके अलावा भारत को अब लेन देन शुल्क में भी बड़ा फायदा होगा, जो पहले डॉलर और स्विफ्ट के माध्यम से बाहर चला जाता था। यानी पहली बार दुनिया के पास एक सशक्त विकल्प है, जहां न अमेरिका की दादागिरी चलेगी, न स्विफ्ट की मजबूरी और न ही डॉलर की गुलामी। और जब यह नया सिस्टम भारत की यूपीआई से जुड़ जाएगा, तो इससे बड़ी कोई और खुशखबरी भारत के लिए हो ही नहीं सकती। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।